राम हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। आप सबका हृदय से स्वागत है। सब 15वें अध्याय में है प्रथम स्कंद के। और यहाँ अर्जुन जो है एक भक्त के भांति जो सत्य है वो बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि सारा श्रेय जो जाता है, सभी कृपा का जितना श्रेय जाता है, जो भी हमने एक्स्ट्रा किया है वो सब भगवान कृष्ण की वजह से किया है। वो ये युधिष्ठिर महाराज को याद दिला रहे हैं। चाहे वो सामूहिक रूप से उनका युद्ध हुआ हो, या कौरव पांडव के बीच का बात हुआ हो, द्रौपदी स्वयंवर हुआ हो, या अब अर्जुन अपने कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स बता रहे हैं कि जैसे मैं स्वर्ग विद्या देवी आने वाला है, वो भी मैं जो गया हूँ भगवान की कृपा से गया हूँ। जो एक्स्ट्रा ग्रेस लगता है वो भगवान की कृपा से। आप में से ग्रेस उसको पता चलेगा जिनको जीवन में यह अनुभव आया होगा कि ये संभव नहीं था और ये केवल और केवल कुछ अद्भुत
शक्ति से ही ये हुआ है, या आप में से उनको ग्रेस, ग्रेस का मतलब हिंदी में बोलेंगे कृपा, इसका अनुभव उन लोगों को होगा जो व्यक्ति स्पेशली पेपर में पास होते होते फेल होते होते बचे और लास्ट में उधर टीचर ने लिखा है +5 कि जा भाई पास कर दिया तेरे को, जा यहाँ से मुक्त हो जाए। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 95 96 ऐसे मार्क्स। फर्स्ट ईयर में आया तो उधर भी अच्छे मार्क्स, 80 और ऐसे इंजीनियरिंग बहुत बड़े होते। फिर भक्ति में आ गए तो ये सब हटा ही दिए कि हट गया, तो उसके बाद मेरे मार्क्स आने लगे 40। पीटी में पेपर के 2 दिन पहले पढ़ के पेपर लिखता था, बोला ये पेपर पढ़ना क्यों है जब ये विद्या मेरे काम नहीं आनी है। तो मेरे मार्क्स ही ऐसे थे 40 40 41 40 में पास होता था, 40 40 41 41 मैंने ऐसी मार्कशीट है। उसके ऊपर फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट है उसमें लिखा था 36 प्लस स्टार फॉर ग्रेस। मैं तब मुझे पता चला कि ये ग्रेस की क्या महिमा है। यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी ने मुझे मेरे पे ग्रेस किया, पास कर दिया। तो वो पढ़ाई नहीं, मैं तो ऐसे ही, मेरे साथ तो एक यूनिवर्सिटी टॉपर भी था, हमारे क्लास का टॉपर था, तो वो भी भक्त बन गया। तो भक्त बन गया तो फाइनल ईयर में तो उसकी रुचि नहीं थी पढ़ने की। वो इतना, मैं बोला रे, मैं बोला इतना भी वो मत हो जाओ, पढ़ना है हमको, जीवन वेस्ट है बोला। आओ वैसे हम लोग को कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट है सीसी कंप्यूटर कंपाइलेशन है दोस्तों। वो मतलब जो एल्गोरिथम्स होते हैं कंपाइल करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो उसमें सिखाई जाती है। तो वो दूसरा सीसी पढ़ता था, चेतन चरतामृत। हम बोलते तुम्हारे नसीब में सीसी ही है, अब ऑप्शन है कि आप ये वाला सीसी पढ़ो ना ये वाला सीसी पढ़ो, कंपाइलर का। तो पॉइंट ये है कि जो ग्रेस ने अपना जीवन निकाले हैं, कई बार होता है हमारे जीवन में, बचपन में माँ बाप गुजर जाते हैं और हमको हमारे कोई रिश्तेदार प्यार से संभाल के रखते हैं बेटे की तरह, अपने तरह, उसको बोलते हैं ग्रेस। तो जिनके जीवन में ग्रेस है, तो यहाँ अर्जुन अपने ग्रेस, मेरे पे क्या ग्रेस हुआ ये बताने वाले, और इसको ऑनेस्टी लगती है। कई बार लोग ग्रेस वाले का भी क्रेडिट खुद खा जाते हैं कि किसी ने हम पे ग्रेस किया है, तो उसको हम क्रेडिट भी नहीं देते, हम अपने आप पे ले लेते हैं हम कितने महान हैं कि उसको ग्रेस देना पड़ा। ऐसे सिद्धांत को कहते हैं कर्म मीमांसा। यानी कर्म मीमांसा के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान ग्रेट नहीं है, मेरे कर्म इतने ग्रेट है कि भगवान को देना पड़ा। तो इसमें भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान की कृपा को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा बनाते हैं। तो ऐसे फिर वैष्णव दर्शन में ये छोटा माना गया, इसको गलती नहीं है। वैष्णव दर्शन है कि वो अपना भी कुछ है तो भगवान को ही क्रेडिट देते हैं, ये भाव है। आइए सब 15वां अध्याय जो आपको श्लोक क्रमांक 12 है वो आपको खोलो। तेजसात भगवान युधिशूलपाणि विस्मापिता सगिरिजो अस्त्रं तान्निजं मे अन्येऽपि चाहं मन्नैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महादासनार्थम्। It was by his influence only that in fight I was able to astonish the personality of God, Lord Shiva, and his wife, the daughter of Mount Himalaya. Thus he, Lord Shiva, became pleased with me and awarded me his own weapon. Other demigods also delivered their respective weapons to me, and in addition I was able to reach the heavenly planets in this present body and was allowed a half elevated seat. यहाँ अगर हम देखें तो बहुत सुंदर ऐसा वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो कृपा हुई भगवान की कि मुझे स्वर्ग में जाने का मौका मिला। तो स्वर्ग में एक्चुअली बहुत सारे समस्याएं थी, तो अर्जुन को बुलाया गया था स्पेशली उसके गांडीव धनुष के कारण, कि वो जो निवाच कवच करके जो असुर था उसका भी वध करना था। और वहां पे उनको जब वो जा रहे थे तो शिव जी जो है, भगवान शिव जी भी आनंद लेते हैं। तो शिव जी सबको वरदान देते हैं, सभी सभी जो भी तपस्या करते हैं सबको वरदान देते हैं। और ये तो वैष्णव है। एक चीज याद रखिए
जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, देवी देवता होते कौन? तो यहाँ से ऊपर स्वर्ग है, जो आपको तारे दिखते ना, ये अलग अलग देवताओं के मंडल है। जब मैं मेरे जन्माष्टमी में भी मॉडल बना रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा, जैसे प्रैक्टिस एक लेक्चर में लाइव करने का। तो देवता लोग जो रहते हैं ना, वो अपने अपने जोन में रहते हैं, और देवताओं के भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो देवताओं के जोन में जाना मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। उसका कारण है, वहां जाने के लिए आपको बहुत क्वालिफिकेशन लगता है। आप ऐसे मतलब दादागिरी करके या पावर पोजीशन का वो दिखा के नहीं जा सकते। आप अपने करंट कर्मों से नहीं जा सकते, उसमें भी ग्रेस लगेगा। हाँ, इस जन्म के बाद जा सकते हो, कर्म अच्छा रहेगा तो, लेकिन आप ऐसे नहीं जा सकते। तो स्वर्ग में जो जाते हैं उनको सेलेस्टियल बॉडी मिलता है, तो वो जाते हैं जो सत्वगुणी होते हैं, सत्वगुण से भरे होते हैं। जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता। तो ये आजकल जो लोग क्लेम करते हैं कि हम मंगल पे गए हैं, हम चांद पे गए हैं, जाने वाले हैं, अभी ऑनलाइन रिले करने वाले हैं, तो ऑनलाइन तो कोई भी कुछ दिखा के आपको उल्लू बना सकते हो। आजकल आपको भी समझ में आ गई कैसे लोग मतलब एनिमेशन और ये सब यूज करके आपको दिखा सकते हैं। लेकिन चांद में वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो स्वर्ग के लोग। वहां जाने के लिए आपको अगर इस देह में ही जाना है, तो भी भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा लगेगी, और आपका कोई धार्मिक कार्य होना चाहिए तब वहां, या आपका बुलावा होना चाहिए तब आपको वहां भेजा जाएगा। तो वो अलग बात है कि ये अपना वीडियो बना के जो वीडियो देखने वाले मूर्ख जनता है उनको मूर्ख बनाते रहेंगे। पर हम ये पॉइंट पे आते हैं कि स्वर्ग जा कौन सकता है। स्वर्ग ये सेलेस्टियल एरिया है, वहां केवल और केवल जो क्वालिफाइड है अपने पुण्यों से वो जा सकते हैं। और स्वर्ग में जो देवता है वो सत्वगुणी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, परंतु वो शुद्ध भक्त नहीं होते, सब नहीं होते शुद्ध भक्त। मेजॉरिटी जो है वो होते हैं मिश्र भक्त। मिश्र भक्त यानी उनकी भक्ति जो है वो कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र होती है। ये सब मैंने मेरे 6ठे अध्याय में और 8वें अध्याय में पढ़ा है, और उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो जो कर्म मिश्र का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कर्म प्रधान है, मतलब भक्ति तो कर रहा है लेकिन कर्म का मिश्रण है उसको, तो उसको बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति। यानी अभी भी कर्म से आ सकते, मतलब मैं गार्डनिंग ही करूंगा भगवान के लिए करूंगा, लेकिन गार्डनिंग ही करूंगा, तो उसका गुण आगे आ गया, और भगवान की सेवा है परंतु गुण आगे आ गया, तो इसको कर्म मिश्र। और ज्ञान मिश्र, वो व्यक्ति जब तक समझेगा नहीं वो करेगा नहीं। नहीं नहीं, पहले आप मुझे समझाओ, अगर समझा तो ही मैं ये सेवा करूँ, इसको बोलते हैं ज्ञान मिश्र। और उससे आगे ऐसा कर करे, उससे आगे होता है कोई होता है योग मिश्र, वो तपस्या में ज्यादा वैल्यू देता है। वो एकादशी आएगा तो मैं निर्जल एकादशी करता हूँ, वो कुछ ऐसा आ गया तो मैं जन्माष्टमी पूरा दिन उपवास रखता हूँ, उसको वो सब में बहुत मजा आता है। भक्त है वो भी, पर योग मिश्र। और आखिरी है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति यानी वो अपना कोई भी मतलब बैकग्राउंड नहीं देखता, जो बोला है भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर देंगे, वो गोपी भाव के लेवल का चाहिए। अब भगवान ने बोला नाचो तो नाचेंगे, भगवान ने गुरु जी ने आदेश दिया प्रचार करो, तो नहीं आता है तो भी करेंगे। अभी हमारे जो टीम थे, इनको हम लोग फंड कलेक्शन एक बड़ा इवेंट तो करना था, तो सब लोग टेंशन पे थे क्योंकि हम सबको दान दो है। मैंने बोला देखो बेसिक कंस्ट्रक्शन कर, अरे हम जाएंगे ही नहीं लोगों के पास, हम हमारा वो सेवा नहीं करेंगे तो लोग कैसे वो सेवा करेंगे। तो लिटरली जिनसे अपेक्षा नहीं था, तो किसी ने ईटा, किसी ने सीमेंट, किसी ने बोझ, किसी ने वर्कर, कर करके नो, किसी ने मार्बल भी दिया। तो पॉइंट क्या है कि जब आप चाहते हैं तो आप अपना जब लेवल, अपने कंफर्ट को छोड़ के भगवान के लिए कार्य करने लगते हैं, जो आपके गुणों में भी नहीं है परंतु आदेश समझ के जब करते हैं, तो भगवान की असीम कृपा मिलती है, बहुत ज्यादा कृपा। तो ये डिफरेंस है। तो इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। जैसे गोपियों को पूछा गया कि भगवान को चरण धूलि चाहिए सर पे लगाने के लिए, इमीडिएटली उन्होंने दे दी, बोले ले लो। अगर इसे भगवान का, अरे लेकिन आप भगवान का अपना धूलि भगवान को दोगे तो आप नरक जाओगे। बोला हम अनादिकाल तक नरक में वास करने को तैयार है, अगर क्षण भर के लिए हमारे प्रभु को जब उसमें आनंद मिलता है। ये भाव है, ये बहुत ऊंचा भाव है, इसके लिए आपको बहुत साधना करनी है। तो देवता में देवता कौन बनते हैं? जो ऐसे मिश्र भक्त है वो, और जो भक्त में है परंतु थोड़े भक्त हैं लेकिन वो देवी देवता का उपासना कर चुके हैं,
वो, और जो पुण्य कर चुके हैं वो, ऐसे जो लोग हैं उन्हीं को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो यहाँ पे अर्जुन ये कहते हैं कि मुझे जो जाने का मौका मिला ये केवल और केवल भगवान की ग्रेस से मिला, क्योंकि अगर आपको वहां जाना भी है तो इस शरीर में जाना संभव नहीं है। आपको सेलेस्टियल बॉडी लगता है, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि सारे रूल्स तोड़कर उन्होंने इसी बॉडी में मुझे वहां पे ले गए। तो यहाँ पे फिर वो वहां शिव जी को मिले, तो शिव जी ने देखा कि क्या आ रहा है अपना गांडीव लेके, तो चलो इसकी परीक्षा ली जाए। शिव जी को भी बहुत दिनों से एक युद्ध करने का मौका नहीं मिला। शिव जी बोले चलो अटैक करते। शिव जी एक शिकारी का रूप लेते, शिकारी का रूप लिया और उसको वो ललकारे, ए मैं यहाँ का तबेले का सरदार हूँ, तुम कौन हो, अलग दिख रहे हो। तो बोले मैं मनुष्य लोक से आया हूँ, मैं प्रथा पुत्र पार्थ हूँ। तो बोले मैं तुमसे युद्ध करना चाहता, तुम मेरे एरिया में आए हो। क्षत्रिय है अर्जुन। बोले ठीक है, देखो एक होता है ना कि मेरे पास ये बाव मेरे पास, तो वो भी चालू हो गया। तो उन्होंने एक दूसरे को करने लगा। अर्जुन जितना बाण मार रहे थे सब जो है शिव जी के धनुष में बाणों में समाहित हो रहा था, और शिव जी को एक भी तीर नहीं लग रहा था। अर्जुन यहाँ वहां से देखने की, अर्जुन को लगा कुछ नहीं, शिव जी मारेंगे थोड़ी। तो वो बोले कि अरे कैसे होगा, हारने लगे अर्जुन। फिर अर्जुन भी करने लगे, तो भगवान को भी उन्होंने, शिव जी को भी रोक के रख दिया। और दोनों ना हारे ना जीते, सेम जैसे भीष्म और परशुराम का हुआ वैसे शिव जी और अर्जुन का हुआ। अब दोनों हारे नहीं। फिर लास्ट में अर्जुन बोले रुकिए एक मिनट, उनको डाउट आया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जरूर यहाँ के महादेव हैं, कैलाश के महादेव। तो उन्होंने छोटा शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग पे जल ढार के पुष्प अर्पण किए। सारा जल और पुष्प वो शिकारी के ऊपर गया। आप जो यहाँ डालते हो ना, ये मत सोचो कि यहाँ शिवलिंग पे डाल रहे हो, सीधा भगवान का अभिषेक होता है वहां। अब यहाँ जो भगवान को भोग लगाते हो वो यहाँ नहीं रहता, वो सीधा भोग जो है वो भगवान को वहां पहुंच जाते हैं। अब यहाँ जो रखते हो सब भगवान खाते हैं। अब ऐसा मत सोचो कि अरे क्यों दूध डालना है। वैसे ये जो दूध के खिलाफ वाले लोग होते हैं, शिवलिंग पे दूध नहीं डालो या भगवान का अभिषेक मत करो, ये वो होते हैं जो दारू पीने में कभी कभी नहीं करते, फल सात्विक फल सड़ा के पीते हैं। दूध मत डालो के एडवाइस देते हैं, इनको पहले गोली से मार देना चाहिए। पहला आपको कोई बंदूक मिले और गोली मिले ना, इन लोगों को ढूंढ के मार दो। ये एनेक्डोट है, नहीं तो पता चला कल मेरे ऊपर आदेश आ जाएगा, गुरु जी आप ऐसा आदेश दे। एक बार मैंने एक सेमिनार दिया रोटरी में, मैंने बोला अरे बॉलीवुड वाले ने गंद मचा दिया, इनको गोलियों से मार दो। ऐसे बोलते होते ही मजाक में बोला था। वो एक एक्टर है, उसके मम्मी पापा आए थे, वो आए स्टेज पे फोटो खींचते, बोलते सर मेरा बेटा ना हीरो का एक्टिंग करता है। बोला नहीं 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 मारेंगे, मजाक कर रहे हैं। तो बात है कि हमको लोगों को सुधारना है, बॉलीवुड ही बंद कर देना चाहिए, तो मार के क्या करेंगे, वो तो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जब अर्जुन ने किया तो भगवान पे वो गिरा पूरा, तो वो बोले महादेव दंडवत की इमीडिएटली ओम नमः शिवाय गाने लगे हैं। दंडवत किए और बोले क्या प्रभु आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो तभी उन्होंने पशुपति अस्त्र जो है अर्जुन को दिया और उसका इस्तेमाल करने का मौका दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शिव जी भी जो है बहुत कृपा की है, जबकि शिव जी सारे असुर भी कुछ मांगते हैं तपस्या करके तो दे देते हैं, लेकिन फिर वो कुछ बदमाशी भी करते हैं तो खुद ही उनका वध भी कर देते हैं या उनका अंत करवा देते हैं। लेकिन अगर भगवान के भक्त हैं, विष्णु के कोई भक्त हैं, तो उनको वो कुछ नहीं करते, उनको वो अपनी तरह से गिफ्ट्स देते हैं, लव देते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक चीज कह रहे हैं जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। The devotees of the Supreme Lord know how to respect the demigods. जो भगवान के भक्त हैं ये देवताओं का सम्मान करना जानते हैं। But the devotees of demigods sometimes foolishly think that supreme personality of Godhead is no greater than demigods. लेकिन जो देवताओं के भक्त होते हैं वो कई बार ये सोचते हैं कि कृष्ण भी एक देवता टाइप है, यहाँ वो मार खा जाता है। By such a conception,
one becomes an offender and ultimately meets with the same end as Ravana and others. तो कह रहे हैं कि ऐसे विचारधारा आप रखेंगे तो आपका भी जो अंत गति है वो रावण की तरह हो जाएगा। रावण राम को नहीं पहचान पाए। तो कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे देवता जो है ना, बहुत सारे देवताओं के उपासक होते हैं। कोई शनि के कट्टर उपासक हैं, तो कोई सूर्य के कट्टर उपासक है, कोई चंद्र के कट्टर उपासक है। सब लोग अपने अपने उपासक होते हैं, ठीक है। और इतने उपासना करने के बाद उनका प्रॉब्लम ये होता है कि भगवान विष्णु और उनके अवतार है ना, इनको समझ नहीं पाते। या तो उनको देवता तरह मान लेते हैं, या तो वो उनके बारे में जानते ही नहीं, ठीक है, उनको छोड़ ही देते, मानते ही नहीं उनको। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको पाषंडी कहा गया, यानी वो लोग का कोई गति नहीं है, वो असुर बन जाएंगे। वो दिखाने में बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन अगर वो विष्णु से देवताओं को डिस्कनेक्ट करके सेवा करते हैं तो कहते हैं सपाषंडी भवेत्। ऐसा व्यक्ति जो है तो देव देवताओं का पूजा करे और भगवान विष्णु को आराधना ना करे, तो ऐसा व्यक्ति पाषंडी कहलाया गया है। ऐसा व्यक्ति पाषंडी कहलाया गया है। दूसरा जो है वो है, दूसरे के एक एक्सट्रीम है जो वैष्णव है और देवी देवताओं को भगवान से अभिन्न समझ रहा है, अलग समझ रहा है, भिन्न समझ रहा है, सॉरी, और उनको अलग समझ के उनका तिरस्कार कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार का पाषंडी ही है। कई बार हमने देखा है कि भक्त लोग जो होते हैं, हमारे कृष्ण ग्रेट है, बस कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब एक खड्डे में। तो इसका मतलब आप ये भूल गए कि जो देवी देवताओं को जो एम्पावर किया गया है, ये एम्पावरमेंट कृष्ण ने दिया है, भगवान ने दिया है। भगवान कृष्ण अनेक विस्तारों में जाते हैं, जिसमें महाविष्णु, फिर उससे शंभु, रुद्र, और फिर इसमें भी वो गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। फिर वो अच्छे जीवों को देवताओं का स्थान देके उनको पावर देते हैं। तो ये जो पावर मिलता है देवता बनने का और मनुष्य योनि में रहते हुए देवलोक जाने का, ये केवल और केवल भगवान की सैंक्शन से हो सकता है, अन्यथा ये नहीं हो सकता। यहाँ पे एक और वर्ड है लिखा हुआ, देखिए, ये कहा गया जो देवता बनते भी हैं तो क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वो उनका पुण्य खत्म होते ही नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ कहा गया है Arjun was allowed to enter into the heavenly planets in the self-same body simply by the grace of the Lord. Otherwise, it is not possible to do so. The present attempts to enter into heavenly planets by modern scientists will certainly prove futile because such scientists are not on the level of Arjuna. बाकी उन्होंने लिखा है कि लोग क्वालिफाइड नहीं है। तो बेसिकली देखिए, कई बार लोग लगता है गदाधर बोल रहा है, गदाधर नहीं बोल रहा है, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। वो तो जिन्होंने प्रभुपाद का ठेका दिखा रहे हैं कि हम प्रभुपाद का ठेका लेके चल रहे हैं, वो खुद इस टॉपिक पे नहीं बोलते हैं। उनको लगता है कि अरे बोल देंगे तो ये कैसे होगा। बुक छापते हैं, बुक बांटते हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। आप बोल दिया तो माफी मांग लेते, तो क्या फायदा? तो फायदा क्या? फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं होगा, आप लोग कभी कुमारी भट्ट का, तो बहुत बड़े विद्वान रह चुके हैं वेदों के, उन्होंने कैसे केवल वेदों के लिए अपना प्राण त्याग दिया था। डाउट तक नहीं होना चाहिए वेदों पे। तो ये आप वेदों की वाणी बोल के, अपने गुरु की वाणी बोल के फिर माफी मांगते, तो ऐसे हो गए उल्टी करके खुद आगे बढ़ो। ऐसा नहीं करना। गुरु की बातों को आपको ध्यान देना चाहिए, और जब तक आप गुरु का काम कर रहे हैं तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं, देखिए कई बार होता है, ओ माय गॉड, लेकिन चंद्रयान गया है, लेकिन मंगल ग्रह गया है। अरे वो अक्षय कुमार मूवी बना देने से थोड़ी कोई मंगल पे चला जाएगा। इन लोगों का एक सिंपल फंडा है, इसको बोलते हैं इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब है कि आप एक सोच रखो और उस सोच से, महेंद्र जी आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं? नहीं ना, हाँ, क्योंकि आप डुलकी मार रहे हैं तो गाड़ी चला रहे तो डुलकी नहीं मारेगी। ये सिद्धि ड्राइवर्स को प्राप्त होती है कि चला लेते हैं, लेकिन अब कई बार मेरा क्लास बोरिंग होता है, लेकिन आपके लिए रिस्की है, ठीक है।
बोरिंग क्लास है लेकिन फिर भी रिस्की है, उस पर ध्यान दीजिए। तो एनीवेज में क्या कह रहा था, तो मेरा उन पे ध्यान था, ड्राइविंग पे। इंसेप्शन इंसेप्शन। हाँ, इंसेप्शन। तो इंसेप्शन का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं मॉडर्न वाले, मैं आपको बता रहा, ये सिर्फ एक चीज समझ लीजिए, उसके बाद इस दुनिया के सारे वीडियो, उनके पीछे का एक सारा मीडिया स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। आपको इसको कहते हैं इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब एक्चुअली जब मैंने गुरुकुल बनाया तो गुरुकुल नहीं बनाया था, लेकिन मैं सबको बोलता था क्लास में कि हमको गुरुकुल खोलना है, प्रभुपाद के लिए इतने सारे गुरुकुल बनाएंगे। बनाना ही है, पर मन में एक ब्लूप्रिंट, ये मन में जो ब्लूप्रिंट है ये प्रभुपाद के ग्रंथों से वो इच्छा आई है, प्रभुपाद की इच्छा से वो इच्छा यहाँ प्लांट हुआ है, यहाँ से वो मेरे माइंड में प्लांट हुआ है, मेरे माइंड से मैंने लोगों को बोला है तो लाइक माइंडेड लोग आए, फिर उसको हमने फिजिकल इम्प्लांटेशन किया, फिर धीरे 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 वो प्रभुपाद को किसी ने पूछा, प्रभुपाद के गुरु भाई थे, सन्यासी थे, तो प्रभुपाद तभी बनिया थे, दुकान में बैठे थे, उनको पूछा, अरे अभय बाबू, ये हमारे जो गुरुदेव हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो अब नहीं रहे, उनकी इच्छा थी कि सारे अमेरिकन फॉरेनर, लंदन, अमेरिका, सबको डिवोटी बनाना है। कौन बना डिवोटी? मुझे नहीं लगता गुरुदेव का विजन ठीक था। ऐसा इन्होंने बोला। कौन करेगा ये सब, अभय बाबू बताइए। तो ये सब हमारे गुरुदेव ऐसे ही बोलते थे। अब गुरु का प्रेम तो अभय बाबू के पास था। अभय बाबू बोले, अरे कोई मूर्ख तो कर ही लेगा, सम फूलिश विल डू इट समडे। अच्छा, वो फूलिश किसी और वैष्णव को क्यों बोलेंगे, वो खुद को बोल रहे, मैं ही वो मूर्ख हूँ, उनका शिष्य, लेकिन मैं कर दूंगा, क्योंकि उनको ग्रेस पे भरोसा कि मैं करने जाऊंगा ना तो भले मेरे पे ताकत नहीं है, लेकिन मेरी गुरु की कृपा इतनी भर भर के आएगी कि वो हो जाएगा। तो ये फेथ भी होना चाहिए। मैं इस पे कहाँ गया था, अभी कुछ तो एक बता रहा था जिसको मैंने एग्जाम्पल लिया। हाँ, इंसेप्शन। तो इंसेप्शन क्या है कि इंसेप्शन मतलब पहले आप में डाला जाता है, फिर आप उस पर ही सोचने लगते हैं और वही करने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहले सब लोग धोती कुर्ता पहनते थे, सब लोग, हमारे गांव के दादाजी, परदादाजी, जिनको आपने देखा होगा पहले, आज भी गांव चले जाइए, गांव में आज भी धोती कुर्ता इत्यादि ऐसे जो साधारण पोशाक है। लोगों को ना ये तामझाम नहीं रहता था, ऐसे बाल वैसे बॉडी, ये वो टी शर्ट, ऐसा ऐसा, कोई जरूरत ही नहीं था। खेत में काम करना है, नहा के आना है, खाना खाना है, मस्त 2 महीना सेवा करना है खेत में, 10 महीना आराम से धर्म का बात करिए, गांव घर का बात करिए। मतलब लोग जाते थे अपने रिश्तेदारों को मिले, 8 बच्चे हैं तो एक उसको मिल लिए, तो इस महीना उसको मिल लिए, सबके घर में मेहमान नवाजी हो गया, कोई डिप्रेशन में नहीं। लड़की को भी मालूम है पापा आके जाते हैं साल में एक बार, भाई आके जाता है। हाँ, सब कुछ एकदम वेल सेट है। खेती बाड़ी देखने के लिए लोग हैं, खेत है तो खेती करने के लिए भी बच्चे हैं। अभी तो खेत पड़ा है, करने के लिए कोई नहीं, सब मर रहे 1-1 इंच जमीन शहर में लेने के लिए। बताइए, इनको मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और प्रॉब्लम है कि आप सब ऑनलाइन वाले वहीं से हैं, तो आप सबको एक साथ मूर्ख में बोल नहीं सकता। वो बोलना भी चाहता हूँ, क्या करें। तो 1-1 इंच के लिए मर रहे हैं। यहाँ एकड़ का एकड़ पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। बड़े बड़े महात्मा मठाधीशों के पास 100-100 एकड़ जमीन है, लेकिन उनका कुछ कर नहीं रहे, बस वैसे ही पड़ा हुआ है, दे दिया किसी राजा महाराजा ने, पड़ा हुआ है, यूज नहीं कर रहे हैं। तो इंसेप्शन क्या है, ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी वाले ने क्या किया, हम सबको इम्प्लांट किया अपने स्टाइल में ढालने के लिए। इन्होंने अपने स्कूल्स खोल दिए और दिखाया कि देखो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, उस पे मूवीज बना दिए, आपको मूवी दिखा दिया कि वो ऑक्सफोर्ड में गया, फिर वो सक्सेस हो गया और आपके दिमाग में वो बीज गया। इसको बोलते हैं इंसेप्शन। अब आप अच्छे से वेद पढ़ के खुश थे, खा पी के, माता पिता का प्यार, परिवार का प्यार, समाज इत्यादि, हाँ बहुत अच्छा था। अब आपको दे दिया एक नया दुनिया का बीज, वो अच्छा है। अब उस बीच पे आपके ही टीवी पे उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया कि इनको यही सब दिखाओ। तो हमारा अमिताभ बच्चन बैगी पैंट में आ गया। हाँ, वो बैगी पैंट में आ गया, तो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। अच्छा, अमिताभ बच्चन गा रहा है तो अब तो मुझे भी गाना चाहिए। आगे इंसेप्शन। अब हर एक के घर में एक माइक है, हर
हर मूर्ख, मेरे को गाली देना था तो दिया नहीं मैंने, हर एक मूर्ख अपने मोबाइल में से लेके अपना सेल्फी डाल के गाना गा रहा है, कोई मकसद नहीं है उसका। घर में एक दीदी आई थी ना बीच में, यूट्यूब पे फेमस हो गई थी, आप लोगों ने पता नहीं, आप लोगों को पता होगा, उसको बैन ही कर दिया, लिटरली यूट्यूब ने बैन कर दिया उसको। वो हर चीज ऑनलाइन कर देती थी। फ्रेंड्स चाय पी लो, तो एक चाय बनाती थी, फ्रेंड्स आइसक्रीम खा लो। आई डोंट, मेरे को पता नहीं आप में से कितने को याद है, पर वो एक एरा में। हाँ, फिर एक वो गायक आती थी ना जो स्कूटर, ये मेरा स्कूटर लवो का शूटर, क्या क्या वो गाती थी। हाँ, एक ढिंचक कुछ तो नाम था माता जी का। चलो गाती है अपना, गाने का आप ही लोग अलाउ किए तो गा रही, उसका कोई गलती नहीं, अधिकार है उसका, नैतिक अधिकार है। पर पॉइंट क्या है कि उसका कोई मकसद नहीं है, वो केवल आपको ऊपर के जो जो ब्रिटिश वर्ल्ड है उसके हिसाब से चलना बोलना सिखा दिया। आज हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं ये प्रॉपर कॉर्पोरेट की तरह चलते हैं, हमको पता ही नहीं चला कब आपके भारत का कॉर्पोरेशन बना दिया। आपके जीवन का भी कॉर्पोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो। LIC जो है वो आपका कॉर्पोरेशन हो गया है, आपका मरना एक कॉर्पोरेशन की जरूरत हो चुकी है। कल उसको पैसा नहीं मिला, उसको अगर डेफिसिट हो रहा है वो आपको मार देगा। मूर्खों, लिटरली मैं प्रोपत के मूड में मूर्खों कह रहा हूं, मैं मतलब सबको कह रहा हूं जो ऑनलाइन सुनेंगे, आज नहीं कल परसों जो सुनेंगे। अरे हम मरने के बाद करना क्या है, उसका गति का काम करो। मरने के बाद घर वालों को पैसे देखो, क्या मूर्खता है। अरे हमें आसक्ति अब है, मरने के बाद कोई आसक्ति नहीं होती। आदमी मर जाता है आदमी तो वो दुनिया 13 दिन में खत्म हो जाती है, उसके लिए वो फ्लैश है, हमारे लिए 13 दिन है खत्म। क्या होना, अकाउंट आपके काम का ना, कुछ 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 भी काम का नहीं है। बेटा बेटी वो ठीक है, आपको रख के जाना है तो रिश्तेदारों में रिश्ता रख के जाओ। आपके जाने के बावजूद बोले बेटा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे पापा मेरे लिए इतना किया, मैं हेल्प करूंगा। रिश्ता रखो, वो LIC है, वो इंश्योरेंस है। ये थोड़ी इंश्योरेंस है उसके बाद पता चला विधवा स्त्री को लेके दे दीजिए मेरा पति, नहीं, डेथ सर्टिफिकेट लाइए। अब वो ऑफिस में जाइए, बोलेगा नहीं पैसा लाइए तो तुम्हारा पति मरा है, हम लिख के देंगे। सोचो, तो ऑलरेडी उसका पति मरा है, आधा दुख में है, बच्चों का टेंशन है, खाने का प्रॉब्लम है, अब वो पेपर ले लेके जाएगी। पेंशन ले लेंगे बुढ़िया को और बूढ़े को ले जाना, हाथ पाँव थरथरा रहा है, आप ये कर। पॉइंट क्या है, ये कॉर्पोरेशन है, उसकी जरूरत है, सरकार की जरूरत है। आपको लेट क्यों पैसा देती है? सरकार जब लेट पैसा देती है तो लेट में उसको इंटरेस्ट मिलता है ना, उसको तो फायदा है। आप लोग एग्जाम देते हो, हाँ, ये 10 लाख बच्चे जो है वो कौन सा तो बैंक और ये सब के पेपर देते हैं, हर एक फॉर्म का कीमत 700-800 रुपए होता है। मैं तो कहता हूँ उसी पैसे से वो आपका पेमेंट करते हैं। अब उसी पैसे के इंटरेस्ट उनके साथ 700 इंटू 10 लाख लगा दो, पता नहीं कितना करोड़ हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट अलग से रख दो, फिर अलग। तो ये कैलकुलेशनल वर्ल्ड में आपको घुसा के रख दिया। लेकिन चालू कहां से हुआ? इंसेप्शन, पहले आपके दिमाग में डाल दो और फिर आपको गुलाम बनाया जाता। तो यहाँ पे जो चंद्रयान है, हम वहां से आए थे, या ये जो मंगल ग्रह की बातें होती है ना, तो ये एक्चुअली ये लोग आपसे अहेड होते हैं वीडियोस बनाने में, एनिमेशन करने में। इनके पास जो टेक्नोलॉजी है तो आपसे अहेड होती है, उसका फायदा उठा के उल्लू बनाते हैं। ठीक है, चंद्रमा पे कोई जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता सिवाय भगवान की ग्रेस का। ग्रेस है तो फिर आपको रॉकेट की कोई जरूरत नहीं, वैसे आप ट्रांसफर हो जाएगी। नारद मुनि हाथ पकड़ के ले जाएंगे, हनुमान जी अपने पीठ पे बैठ के ले जाएंगे, लेकिन आप जा नहीं सकते, ऐसे में नहीं जा सकते। ये जो आपके कैलकुलेशन लैम्डा बाय थीटा and it will go with an acceleration value to go in the orbit and then it will circulate in the orbit our strike। अच्छा, जो कि है कि आपके ऑर्बिट के पीछे और रशियन वाला भी चला गया, बाय, रशिया भी वहां पहुंच गया। क्या जोक है, आनंद है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। जोक ऑफ द मिलेनियम, जोक ऑफ द मिलेनियम ये है कि इतने मूर्ख लोग इस दुनिया में जो उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो कई बार होता है हम लोग कई माइनॉरिटी वाला फीलिंग में आ जाता है, अरे ये बोलेंगे तो लोग हंसेंगे। अरे लोग नहीं हंसेंगे, जिस दिन जागेंगे तो तुम्हारी आरती भी उतारेंगे। यहाँ पे नोबडी, ये मॉडर्न साइंटिस्ट की औकात नहीं कि वहां चले जाए। ठीक है, फिर वो देवताओं के बारे में कह रहे हैं कि देवता जो होते हैं इनमें सत्व गुण भर भर के होता है। तो सत्व गुण जो है ये हम में जब तक आएगा नहीं वैसे ही नहीं जा सकते।
तो कलयुग के जो लोग हैं तमोगुणी और रजोगुण से भरे हुए हैं, ये जा नहीं सकते। ठीक है, तो मैं थोड़ा देवताओं वाला एक और वर्ष है वो खत्म करता हूँ, 13वां। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीव लक्षणम् हरति हरातिवधाय देवः सेन्द्राश्रिताय धनुभाविताम् अजामीढ तेनाहम् मध्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना। When I stayed for some days as a guest in the heavenly planets, all the heavenly demigods, including King Indradev, took shelter of my arms, which were marked with the Gandiva bow to kill the demon named Nivata Kavacha. O King, descendant of Ajamida, at the present moment I am bereft of the Supreme Personality of Godhead, by whose influence I was so powerful. तो कह रहे हैं कि ये जो मैं देवताओं के पास जाके निवात कवच को मारने के लिए मुझे ले गए थे, ये तब पॉसिबल था, है ना, ये तब पॉसिबल था जब भगवान ने मुझे हेल्प किया, ये भगवान की कृपा से। और उन्होंने जब ये शक्ति छीन लिया तो मैं किसी को नहीं मार सकता, ये मैं जानता हूँ। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कह रहे हैं। आगे देखेंगे अगला श्लोक में, कल देखेंगे, 13 श्लोक हो गए। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरि बोल। हमारे सामने एक प्रभु जी बैठे हैं और ज्वाइन किए, पहले ऑनलाइन क्लास में थे, अभी यहाँ आ गए। यस प्रभु जी, आप पूछिए। मेरा प्रश्न था कि भगवान ने अर्जुन से ये कहा था कि एक गुरु की शरण में आओ और उसकी शरण में है कि कार्य करना होगा, क्योंकि परम सत्य को देखना। कमांडर योर स्पिरिचुअल मास्टर बिकॉज़ ही हैज तत्वदर्शी भी, हाँ, तत्व देखा हुआ है। प्रभु जी के पूछ रहे हैं, वो मेरे सामने है, शायद आपको आवाज नहीं आया होगा। वो पूछ रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि गुरु को शरण लो जो जिन्होंने तत्व का दर्शन किया हुआ है। वो श्लोक क्या है? 4:34 है। इतनी बार कोट किया है ना चैतन्य ने। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो तत्व का दर्शन कर चुके हैं उनसे तुम ज्ञान लो और आगे बढ़ो। तो प्रभु जी का पूछना ये है कि एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन क्या था बोलता? हाँ, वो कह रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट दर्शन है वो क्या है। देखिए, गुरु यानी अलग प्रकार के होते हैं। कोई आपका फुटबॉल गुरु है, फुटबॉल के अंदर आपको सिखा रहा है, वो मटेरियल गुरु है, वो स्किल्स गुरु है। कोई आपको कंप्यूटर सिखा रहा है या प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, वो भी स्किल गुरु है। आपके गुणों को इस्तेमाल करके दुनियादारी में अर्थव्यवस्था काम कर रहा है, उसको स्किल यानी आपके गुणों को इस्तेमाल करने वाला गुरु कह सकते हैं। तो उनका स्थान आदर का है, परंतु एक लेवल है, अर्थ तक ही उनका स्थान है, उसके आगे नहीं। आध्यात्म में उनके ओपिनियन नहीं लेना है। अगर कोई स्कूल का टीचर ये आपको बोलता है कि आप ऐसा करो वैसा करो, तो इतना आदर आपको उसे नहीं देना है। अगर वो बोलता है कि यार भक्ति मत करो, तो स्कूल के टीचर को बोला नमस्कार नमस्कार, आज की ताजा खबर है, हम आपका बात नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ ये है कि जो भगवान के बारे में आपको बताए और इस दुनिया के शाश्वत चीजों के बारे में बताए और शाश्वत शक्ति आपकी आत्मा का बोध आपको करा दे, प्रकृति का बोध करा दे, ईश्वर से आपके संबंध का बोध करा दे, वो शाश्वत है। और उस एंगल में जो ज्ञान दे उसको तत्वदर्शी कहा जाता है। अब उसमें कौन से तत्व में कौन सा हाईएस्ट है, वो तो फिर आपको गुरुओं के पास जा जाके पढ़ के समझ के आपको करते रहना पड़ेगा। अरे यस आदित्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद कुमार प्रभु जी। अभी जिस तरह का ये श्लोक कोट किए फिर उसके बाद प्रति प्रश्न ने आता है ना प्रभु जी, तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन गुरु से पूछना चाहिए? उनके मतलब उनके कैरेक्टर या चरित्र को लेके, या फिर हमको आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछना चाहिए? देखो ऐसा है, अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपके सामने है तो उससे आध्यात्मिक की बातें करिए। कोई आपका भौतिक है तो फिर उसको आध्यात्म का जवाब दे ही नहीं पाएगा, तो अज्ञानी है। वो तो ये बोलेगा अरे ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, मत करो करके बोलेगा। तो आपको आध्यात्मिक सवाल जवाब ही करना चाहिए, वो ज्यादा उचित है। फिर अध्यात्म में कभी आपको मार्गदर्शन चाहिए जीवन में, तो जो अर्थव्यवस्था है या इत्यादि है, ये सब आप कर सकते हो।
प्रोवाइडेड वो डुअलिटी का पार्ट है, हो सकता है वो जो गाइड कर रहे हैं वो हो भी सही या नहीं भी, ठीक है ना, तो वहां आपको रिस्क लेना पड़ सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में आप उनका गाइडेंस जरूर ले सकते हैं। कई बार होता है, कोई बोलते हैं मेरे गुरुजी बोले यहाँ पैसा डालो, बाद में पैसा डूब गया, तो उसके लिए क्या है ना कि आपको उसमें उस फील्ड के एक्सपर्ट से लेना चाहिए, तभी अपने गुरु से ना ले तो भी ठीक है। और आइडियल गुरु तो यही बोले कि भगवान में सेवा में लगाओ भाई, यहाँ वहां लगा के कुछ नहीं होना है, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हमने हमारे गुरु जी को पूछा, उन्होंने बोला यहाँ 100 करोड़ लगा दो, अब वो डूब गया। ऐसा नहीं होना। कोई पूछ रहा है, अभय श्रीवास्तव पूछ रहे हैं प्रभु जी क्या हमें दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर इत्यादि का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? देखिए, बाकी कट्टर लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे मैं नहीं जानता, इनके कृपा से हम लोग भक्त बने, ठीक है, हम लोग ऐसे भक्त नहीं बन सकते। इन्होंने हमें इस संसार में भक्ति दिया हुआ है, ये हमारे गुरु हैं, माता पार्वती, दुर्गा माता, शिव जी, गणेश जी, हाँ, जो बाकी भी देवता हैं, चंद्र, सूर्य, वायु, वरुण। तो ऑलरेडी जब ये देवता है तो ये भी जो इनको मिलता है वो अर्पण करके खाते हैं। आप मुझे दीजिएगा तो मैं बिना अर्पण नहीं खाता, वो तो देवता है, बिना अर्पण करके खा जाते होंगे, वो पहले विष्णु को स्मरण करते, ऑफर करते, फिर वो खाते। तो आपको जो मिलता है एक्चुअली विष्णु प्रसाद ही है। आप सोचते हैं कि वो विष्णु प्रसाद है। हाँ, हमें तंत्र विद्या या तामसिक विद्याओं का काम करने वाले लोगों का प्रसाद नहीं, या फिर जो भगवान नहीं है, जो भगवान नहीं है, चांदनिया जैसे लोग, तो उनका प्रसाद नहीं खाना चाहिए, वो प्रसाद है ही नहीं, वो चांदनिया का खाना, चांदनिया भी नहीं खा सकते, मूर्ति है वहां। तो जो डीटीज देवता शास्त्रिक है और जो भगवान के भक्त हैं, जो विष्णु के भक्त हैं अच्छे से, जो कंफ्यूज भी नहीं है, तो उनका प्रसाद ग्रहण कर सकते। और कई बार ऐसे चांदनिया का भी कोई 10-20 फॉलोअर आ जाए तो अनादर नहीं करना चाहिए, प्रसाद लेकर रख के बोलना चाहिए धन्यवाद, आप बाद में ग्रहण कर लेंगे, तो ऐसा। बाकी जो है आप देवी देवताओं को प्रसाद लेना चाहिए और खाना चाहिए। हरे कृष्ण। यस, ग्लोबल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे घर में पहले से आपको ग्लोबल कर दिया है मैंने। मेरे घर में पहले से सभी देवी देवताओं का फोटो है, और अभी तो हम सारे जगन्नाथ भगवान, चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह देव का फोटो ले आए हैं, तो उनको एक टेबल पर रखे, उनको दूसरे टेबल पर रखे हैं, तो उनको दोनों को पूजा करते हैं, तो क्या करें? अरे ऐसा मुझे बताइए, आपको कहीं मेहमान के रूप में बुलाया गया, ठीक है, और आपसे कोई ज्यादा रिश्ता रखता है आपके बच्चों से और आपके आए हुए लोगों रिश्तेदारों से नहीं रखता है, और आपको अलग टेबल पे खिलाए और इनको अलग टेबल पे खिलाए, तो ये आदर है अनादर है? ये अनादर है। आपको कृष्ण को मेन उस पे आसन पे बिठा सकते हैं, लेकिन साइड में अगर पहले से आपके परिवार में भगवान के विग्रह हैं, देवताओं के भी हैं, तो वो उनको अच्छे से स्थान देते हुए उनके साथ में उनका भगवान को आरती दिखाने को जिनको आप दिखा सकते। घर में गृहस्थ है तो मंदिर तो अलग होता है, मंदिर में तो सीधा भगवान का ही, ठाकुर जी का ही लगता है, लेकिन आपके घर में ऑलरेडी बहुत सारे और आस्था के लोग, कोई और ऐसा है कि ये देवी देवता है ना, तो आपको दिक्कत है। आप तो जानते हैं ना कृष्ण मेन है, तो अलग नहीं करिए। अच्छा ठीक है, छोटा टेबल है तो 2 कर दिया, हम समझ में आ रहा है, हाँ, लेकिन 2 टेबल कर दिए, छोटा था। इस मानसिकता से करना कि ये अलग है तो गलत हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है कि 2 छोटे टेबल है तो इधर इधर कर दिए तो ओके, लेकिन अगर आप ये मानसिकता में ये अगर प्रॉब्लम है तो फिर अपराध माना जाएगा, तो ये मानसिकता वो हटा देगा। बाकी टेबल की मजबूरी है या समय जगह का अभाव इत्यादि है तो समझ। देखिए, मैं खुद मेरे लाइफ में बता रहा हूँ, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे गांव का नाम ही भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर सिटी नहीं, हम जहाँ रहते थे, और जहाँ मैं थोड़े देर बाद शिफ्ट हुआ उसका नाम है कृष्णनगर। जो सबसे छोटा क्रिकेट टीम में मैं खेला उसका नाम था राधेश्याम क्रिकेट क्लब। थोड़ा बड़े हो गए तो बड़ों में विलीन हो गए, उनका नाम था राधा माधव क्रिकेट क्लब। जहां जा रहा हूँ राधा कृष्ण शिव जी महादेव यही मिल रहे हैं। उसके बाद गणपति का कहीं भी फेस्टिवल हो, मैं कम से कम 15 घरों में आरती करके आता था, मेरे दोस्तों के साथ हम लोग जाते थे। वो मिलता था ना व्हाइट का जो शक्कर का दाना होता है, वो खाने के लालच में नहीं जाते थे, पर अच्छा लगता था। गणेश जी के सामने कीर्तन करते थे, वो लोग आते थे, वारकरी लोग भजन गाते थे, हम लोग अपना बैठ के ताली मारते थे। कुछ समझता था कुछ नहीं, लेकिन बैठते थे।
तो ऐसे देवी देवताओं की कृपा हुआ है तब तो हम लोग यहाँ है ना। भोग लेकिन एक ही जगह लगाते हैं, हाँ भोग एक ही जगह देते हैं, मैंने जो नहीं नहीं खाना नहीं, बनता है। सुनिए, आपको पहले ये समझना होगा, आपको अगर कोई अकेले को एक प्लेट दे दे और आपका बेटा है, बेटी है, जो भी है, घर वाले 4 लोग, आप अकेले खाइएगा? तो गीता में लिखा है ना, भगवान सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो मैं वही आपको पूछ रहा हूँ, आप एक व्यक्ति हैं, आपको दिया है तो आप अकेले खाइएगा? अभी जैसे यहाँ गवर्नर आने वाला है, आप बिलीव नहीं करिए, जितना मेरे एक दिन का खर्चा है शायद गवर्नर के प्रसाद में ही चला जाएगा। कि गवर्नर के लिए हम 18 आइटम बना रहे हैं, उनके साथ जो 3000 बच्चे आ रहे हैं उनके लिए 10 आइटम बना रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं कि वो हरे कृष्णा करते करते शहर में चले जाए, यहाँ से बस में जाए तो कीर्तन करके जाए। तो प्रसाद ही मेरा एक माध्यम है जहाँ मैं उनको जीत सकता हूँ। तो अब वो गवर्नर को हम खिला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बाकी लोग को हम ऐसी चना दाल देके भेज देंगे? तो आपको हम लोग क्या करते हैं, हमारे मंदिर में सरस्वती जी का मंदिर भी है, तो जहां जो ही यहाँ भोग लगता है वो भोग का प्लेट सीधा सरस्वती देवी के पास जाता है। सिंपल। तो आपका जब भोग लग जाए तो थोड़ी देर के लिए देवताओं को रिक्वेस्ट करके वही प्रसाद उनको दे सकते हैं, खुश हो गए, तब देवता भी खुश हो गए। महाप्रसाद के लिए माता पार्वती लड़ गई थी शिव जी से, तो भगवान ने आशीर्वाद दे कि जाओ जगन्नाथ के रूप में मेरा पूजा होगा कलयुग में, तो मेरा सारा भोग लगते ही आपको लगेगा, विमला देवी को प्रसाद। तो ऐसा है, तो देवता बड़े खुश होते हैं, ये लोग भिन्न नहीं है, तो ये भाव भी नहीं रखता है, भाव से भी बचना है। हम लोग तो भाग के जाते थे, दुर्गा नवरात्रि होता था ना, तो भाग के जाते थे सुबह शाम दोनों आरती में। वहां आज भी हमको पंडित जी याद है, हम पान खाते थे, बेटा कैसे हो? और वो स्पेशल कुछ मिठाई विठाई जो बक्से लोग आते हैं ना, बॉक्स लेके आते हैं, तो उसमें से हम बच्चों को देते थे, तुम लोग ये खाओ, जाओ बैठो। हम लोग अपना बैठ के पेड़ा वेड़ा खाते थे, आरती में फुल नाचते थे, जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। अंदर वो जय जगदीश हरे भी गाते थे जब बीच में भगवान विष्णु कभी आता था, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। अब वो तभी जो भी फिलॉसफी नहीं मालूम था, पर हम लोग निरागस भाव में हरी बोल नाचते थे। वो जो बांटने वाला रहता था उससे हम लोग करते थे, हम लोग बांटेंगे ताकि लास्ट में इतना लेके जा सकते। अच्छा, तो पहले हम लोग नवरात्रि करते थे, उपवास करते थे, लेकिन अभी तो छोड़ दिए हैं। देखिए, आपको आपको वो नहीं, कंपैरिजन में लाइफ मत जीना चाहिए माता जी। ऑब्वियसली आप माता है तो कंपैरिजन करते रहिएगा, उसका मैं रोक नहीं सकता, लेकिन अपना जीवन कंपैरिजन में मत बिताइए। आप अपग्रेड हुए, सॉफ्टवेयर जब अपग्रेड होता है तो वो वाला चीज को हटा देना है। जैसे आप जब ऑलरेडी विष्णु का कर रही हैं अभी, तो ये नवरात्रि आप करें तो भी अच्छा है, न करें तो भी माता ऐसी प्रसन्न होती है आपसे, माता ऐसी वैष्णवों से प्रसन्न होती है। जो जड़ भरत थे, तो जड़ भरत, तो भरत महाराज थे जो अगले जन्म में जड़ भरत हो गए थे, किसी ने हंसते थे ना बोलते थे, वो डर था उनको कि मैं माया में गिर जाऊंगा। उनको काली माता के भक्त जो बलि नर बलि देने वाले, तो देखे हट्टा कट्टा पागल है, इसको ले जाओ, उसको ले गए और उसको काटने वाले थे, काली माता खुद बाहर आ गया, अरे पागल, बोलती भक्त है, महावैष्णव है। तो आपको ये समझना चाहिए, देवी देवता भी अपना स्थान जानते हैं। आपके हृदय में क्या है वो बात वो इंपॉर्टेंट रखो। ऐसा नहीं कि हम दुर्गा देवी नंबर 2 पे है, 3 पे है, ऐसा नहीं बोल सकते। वो भगवान से कनेक्टेड है, यहाँ 1 और 2 नहीं होता, यहाँ संबंध है, रिलेशनशिप है। माँ बड़ा है, बेटा छोटा नहीं होता। माँ के लिए बेटा बड़ा है, अब बेटे के लिए माँ बड़ा है। भले आपके लिए वो माँ मेन अतिथि है, लेकिन वो तो देना पड़ेगा। ऐसा है। मनोज जी, अब ये क्या पूछ रहे तुम लोग? माधव पूछ रहा है, आदित्य निशान पूछ रहा है, शादी करना जरूरी है, बताइए। मुझे तो बाजीगर का डायलॉग याद आता है, अंजलि का फोन था, आइसक्रीम खाना जरूरी है, जॉनी लीवर बोलते हैं ना, ऐसा हो गया है। ये लेक्चर चल कहीं रहा है और ये क्या कहीं और लेके जा रहे हैं, शादी करना जरूरी है। अरे भाई, इच्छा है तो करो, जिन्होंने किया उनसे पूछो कैसा चल रहा है। हाँ, अब हमारे अजीत सिंह प्रभु को देखिए, उड़ गया बाल पूरे टेंशन में। हमारे श्रीनाथ जी प्रभु को देख लीजिए। महेंद्र शादी किया क्या? नहीं किया, देखो बेचारा बचे उसके। मनोज किया? नहीं किया, देखो बाल बचे हुए हैं, उड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, शादी करो फिर। देखिए ऐसा है,
आप अगर भगवान की शादी तब नहीं करना चाहिए, बता रहा हूं, अगर आप टोटली डेडिकेट कर सकते हैं अपने गुरु की सेवा के लिए। डेडिकेशन मतलब 100% सरेंडर। और आप अपने सिद्धांतों को, तत्वों को अच्छे से समझते हैं, फिलॉसफी, और उसके ऊपर आप काल के साथ खेल सकते हैं। काल यानी जो माइंड है ना, ये काल के साथ, ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन काल है। वो व्यक्ति शादी कर लेता है, इनफैक्ट कई ब्रह्मचारी भी बाद में विवाह कर लेते हैं। उनका कारण होता है, पहले 15-20 साल बहुत सेवा करते हैं, लेकिन वो तब शादी करने का निर्णय करते हैं जब वो लोनली फील करते हैं कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई ध्यान नहीं देता। और ये 40 से 45 में आता है, इसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। वो सबको आता है, लेकिन इधर अलग से आता है, इधर देखने के लिए कोई नहीं रहता है। बीमार भी गिर गए तो आपको खुद उठ के जाके दवाई करके आना है। अगर आप फेमस है तो फिर 4 लोग आ जाएंगे, नहीं फेमस है, अच्छा फेमस है तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि फिर 50 लोग आ जाएंगे जिनको आप झेल नहीं सकते। आप फेमस नहीं है तो भी आपके पास कोई नहीं आता। तो लोनलीनेस को खत्म करने के लिए जो कृष्ण कॉन्शियस लेवल है, वो बहुत जल्दी आपको अपने आप में लाना होगा। उतना जो साधना है, उतना जो भक्ति है, वो आपको उतने तीव्रता से, तीव्रेण भक्ति योगेन करना पड़ेगा। तब आप काल के परिणाम को घटा सकते हैं, वरना काल आपको हेवी कर देगा। एक ब्रह्मचारी था, वो अभी मंदिर का नाम नहीं लूंगा, मेट्रो सिटी का था, ब्रह्मचारी था। अब उसको बीमार गिर गया तो मंदिर ने बोला, ये लो पैसा, जाओ अपना ट्रीटमेंट करा लो। तो वहां गया तो डॉक्टर बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, सलाइन लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि आपका ऐसा है। अब वो भी क्या करे, बहुत बीमार था और मंदिर में कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा था। वहां गया तो उसका डब्बा भी नहीं आ रहा था। तो प्रसाद खाता है तो बिना प्याज लहसुन का खाएगा, थोड़ा जो भी खाएगा। तो उसको खिचड़ी भी देना था तो क्या करेगा। तो वहीं बैठा था, वो जो नर्स थी जो आती थी, वो बेचारी देखी कि इसको कोई नहीं, तो खुद डब्बा में थोड़ा खिचड़ी ला के उसको दे देते, बोला आपके लिए। 7 दिन डिस्चार्ज तो हो गया, लेकिन डिस्चार्ज होकर मंदिर नहीं गया, वो माता जी को लेके विवाह करके कहीं सेटल हो गया। तो ब्रह्मचारी बनना कोई वो नहीं है, जैसे मैं ब्रह्मचारी हूँ, घमंड नहीं है, ये सेवा है। आपको अंत तक एक बालक के रूप में रहना है। ब्रह्मचारी वही बचता है जो अंत तक इनोसेंट होता है। आपने अपना इनोसेंस खो दिया, माया देवी आपको एक पजल दे देगी। पजल मतलब एक स्त्री आपको लाइफ में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, आपको पजल मिलेगा, सॉल्व करते रहो। गणित होता है ना, कई बार ऐसे गणित होते हैं जो खोपड़ी में घुसते नहीं कि इसका ये कहाँ से जाएगा, कैसे सॉल्व करना है। मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो बहुत दिन हो गए, तो कई बार वो 1 - 10 A B आ जाते तो उसमें खोपड़ी घूम जाते। मैं तो जा वो बाइटू से पढ़ ले। छोड़ मुझे छोड़। तो कभी कभी क्या है कि आप ये नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो आपको काल को, आपके जीवन में काल का परिणाम ज्यादा ना हो, इसलिए आपको एक स्त्री मिल जाती है जिसके साथ 5 साल आप मनोरंजन करते हैं, फिर 5 साल बच्चों के साथ, 10 साल मनोरंजन, 15 साल बीत गए, तब तक आपका ऑलरेडी जो है उतना मेन काल बीत गया। उसके बाद आप ज्ञान लेने के लिए थोड़ा इधर उधर करते रहते हो, समय बीत गया, फिर दांत आप बूढ़ा हो जाएगा, और दांत अटैच करने में, ये बाल काले करने में, और अच्छे उसी में जीवन बीत जाएगा। फिर 4 कंधों पे स्वाहा, राम नाम सत्य है, जहां निकल इधर से। भगवान बोलते या तो तुम काल को जीतना होगा, और काल को जीतना है तो कृष्ण को लाना होगा अपने मन में। तो ब्रह्मचारी के लिए काल, मुझे कई लोग ड्यूटी पूछते रहे, प्रभु जी आप आराम करो, आप क्यों इतना थकते हो, कभी इधर कभी वो, ये प्रोग्राम, इतने गुरुकुल क्यों खोलते, एक ही खोलो, अच्छा गार्डन बनाओ अच्छे से। अब मैं क्या गुलाब सूंघते बैठू इधर, ये गुलाब भगवान के लिए है। और एट ए टाइम में अगर 10 गुरुकुल खोल सकता हूँ तो क्यों नहीं खोल। मैं 10,000, मैंने तो सीधा बोल दिया, यहाँ जर्मनी के एम्बेसडर आए थे, वो यूरोप से यहाँ आए थे मुझे मिलने, वो मिले तो मुझे बोले आप कितना गुरुकुल खोल सकते हैं। उनको लगा ये 10-15 बोलेगा। मैंने बोला 7.25 7.5 गांव है, 7.5 लाख, और 3.25 लाख गुरुकुल मैं इस जन्म में खोलना चाहता हूँ, आप कितना दे सकते हैं। मुझे देखते रह गया, बोला आप अगर उतना नहीं दे सकते तो इतना जमीन तो मेरे पास हर गांव में, मेरा इतना ब्रांड है, मैं किसी गांव के मुखिया से बात करता हूँ, 4 एकड़ पड़ा हुआ जमीन मुझे दे देगा। तो बोले आप मुझे सिर्फ पैसा दीजिए, जमीन मेरे पास है। तो वो हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उनका बहुत अच्छा भाव है, मतलब काफी सिंपल है, मतलब एम्बेसडर लेवल पे है, लेकिन वेरी सिंपल पर्सन। तो पॉइंट ये है कि जब मैं उस कैपेसिटी का आदमी हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ वो जोकर जाके पीएम बनने को रेडी है,
वो पीएम के कैंडिडेट के लिए वो भारत जोड़ रहा है, तो मैं नहीं जोड़ सकता भारत वर्णाश्रम मेरे गुरु के लिए। अब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ सच में, लिटरली मैं इंजीनियर हूँ, मैंने ओरेकल में काम किया है, मैं प्रोफेशनल भी आदमी हूँ, मैं अगर प्रोफेशन में उतर जाऊँ तो बहुत पक्का हूँ। फिर मैं पर्सनली भी बहुत लोगों से टच में रहता हूँ, मैं मेहनत भी करता हूँ, तो मैं मेरे एनर्जी को क्यों नहीं यूज करूँ। तो मैं ब्रह्मचर्य, हमारे ब्रह्मचर्य को यही कहता हूँ कि तुम अगर सेवा नहीं कर रहे हो तो चुपचाप एक लड़की खोजो ना, निकल जाओ, तुमसे फिर कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट बड़े बड़े टेम्पल्स में जहां भी होते हैं, अगर कोई एंगेज नहीं है, होते हैं ना क्या, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अगर आपका मन खाली है, वो शैतान का घर है, खाली मन शैतान का घर है। तो अगर आप ये मिशन में ये अपने पूरे पूरे एनर्जी के साथ आप पूरा भगवान का सेवा कर सकते हैं, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है लाइफ। अन्यथा ये चार दीवार भी आपको खा जाएगा। मेरे गुरु भाई थे, मेरे बैचमेट था, वो एनआईटी वारंगल से पास था, बड़ा ही सोबर। साउथ इंडियन लोग बहुत सोबर होते हैं, मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत सोबर होते हैं साउथ इंडियन। और वैसे मुझे बिहारी ज्यादा पसंद है, पर लेकिन साउथ इंडियन बहुत सोबर होते हैं। आइयो इल्ले ओके ओके, तो वो था सोबर। लेकिन फिर वो बीच में उसको डिप्रेशन होने लगा, बहुत डिप्रेशन होने लगा। तो वो मैनेजमेंट को गाली देने लगा। तो मैंने बोला क्यों गाली दे रहे हो, उन्होंने तुम्हें क्या किया, प्रसाद टाइम पे दे रहे हैं, तुम्हें सोने को दे रहे, तुम्हें कुछ बोलते भी नहीं। तो बोले नहीं मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तो मैंने उसको एसी टिकट निकाल के यहाँ भी बुलाया। फिर यहाँ भी पागल की तरह नहीं, मुझे राधा रानी राधा कुंड बुला रही है, तो वहां भी चला गया, ले दे के वापिस पूना चला गया। और मुझे फोन करके बोलता है कुछ भी करके मेरे अंदर कोई भूत है उसको निकालो, तुम कुछ भी करो। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला मेरे पहचान के एक महाराष्ट्र में एक जगह पे है, एक मेरा स्टूडेंट है, मैंने बोला देख भाई इसको भूत है या ये नॉर्मल पागल है। तो बोला प्रभु इसको कुछ नहीं है, ये बस डिप्रेस है, कुछ है इसके अंदर जो बोल नहीं पा रहा है। तो फिर उसको हम लोग भेज दिए एक बेस्ट साइकेट्रिस्ट, महाराष्ट्र का नंबर 1 साइकेट्रिस्ट भेजे। मैंने बोला जो फी होगा मैं दूंगा, मेरा दोस्त है, मैं इसको ऐसे दुखी नहीं देख सकता। ये मेरे साथ 5 साल सेवा की है, मैं इसमें मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये मेरे को बहुत फेथ रखता है। ये पूरे सिस्टम को गाली दे रहा है लेकिन मुझे नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको एक फेथ है कि मैं उसके अनकंडीशनल हेल्प करूंगा। तो प्लीज इसको जो भी पैसा लगे। तो एनीवे जो डॉक्टर ने भी पैसा नहीं लिया, कि देखा कि ये साधु वेश में कोई आया है तो पैसा भी नहीं लिया। लेकिन वो साइकेट्रिस्ट उसको लास्ट में बोला कि आप बुरा मत मानिए, लेकिन आप चुपचाप विवाह कर लीजिए, आपका सारा प्रेशर जो आपने आर्टिफिशियली आपने टेंशन लेके रखे हो ना, वो हट जाएगा। तो एनीवेज वो इतना सटका हुआ था कि डॉक्टर को कॉलर पकड़ के बोलता है तुझ में भी भूत चढ़ गए। तो मेरा वो स्टूडेंट उसको पकड़ के बाहर लाया, बोला डॉक्टर सॉरी सॉरी। बोलते नहीं ऐसे केसेस आते रहते मेरे पास, यही लोग आते हैं। फिर अभी उसको कोई दवाई चल रहा है जिसमें वो 18 घंटा सोता है। ठीक है, घर भेज दिया उसको, ऐसे डॉक्टर ने दवाई दी, 18 घंटा सोते ही रहता है। काल मारना है ना, काल जो समय है वो बड़ा वो है। आप भगवान का सेवा करिए। अभी इतना है, मैं बता रहा हूँ आपको, 9 दिन का फेस्टिवल मैं पिछले 4 महीने से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। मुझे लोग फिलॉसफी क्वेश्चन पूछते, मैं बोला भाई जन्माष्टमी के बाद। कोई अपने पर्सनल बात कर रहे हैं, बोले जन्माष्टमी के बाद। अभी मैं सुन ही नहीं पाता किसी को, ऑलरेडी इतना लोड है, वो गेस्ट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो है क्या, रहने का जगह है तो मेरा कोई महल नहीं है, जो है सिंपल। तो मैं क्या कर सकता कि मैक्सिमम लोग रह पाए, अच्छे से रह पाए, उनको बजट भी बैठना चाहिए। तो जो है ना, तो पॉइंट क्या ये अच्छा है, मैं कहता हूँ अच्छा ऐसा करना चाहिए। हमारे सारे ब्रह्मचारी देंगे तो ये कर सकते हैं, तो आप विवाह को पार्किंग में रख सकते हैं। अन्यथा अधर्म नहीं करिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो न विवाह करते हैं, शर्ट पैंट पहन के समाज में वो करते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर वो स्त्रियों से ज्यादा बात करना, फिर अंदर भी कुछ और लड्डू फूटना और बाहर से हिपोक्रेसी है, ये गलत है। ये जो वस्त्र है ये आपको पहनना पड़ेगा, ये पहन के ही आप कार्य करें। समाज में बोलिए कि मैं ये, हाँ इसको लोग भीष्मा ग्रुप बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ब्रह्मस्त्र, न ब्रह्मचारी न गृहस्थ, ब्रह्मस्त्र। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको धर्म का पालन करना चाहिए, वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। ठीक है, वही माता आपको बाद में काम आएगी जब आप बूढ़े हो जाओगे। तो पत्नी जो है वो पति की अंत तक सेवा करती है, कैसी भी करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। यस, हरे कृष्णा। ये हो गया। मनोज जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि कॉस्मोलॉजी रिलेटेड टॉपिक जो अभक्त है उनको बता सकते हैं क्या? खासकर हमें उतना नॉलेज भी नहीं है, एक्सप्लेन कर सके हम। तो एक काम करो, मैं बहुत प्रोफेशनल वीडियोस डालने वाला हूँ आने वाले समय में कॉस्मोलॉजी के, तो चिपका दो।
यस प्रभु। तो ये पार्ट कैलकुलेशन के साथ, उसमें सिंपल भाग होगा। एक है सिंपल अंडरस्टैंडिंग, एक है एवरेज अंडरस्टैंडिंग, और एक है टेक्निकल डिटेल्स। एलिमेंट, कोलाइडल पार्टिकल्स का मास डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय, सब फाड़ दूंगा कि वो बोलेगा भाई नहीं पढ़ना है, समझा। ये मैं इससे प्रूव कर दूंगा कि इतने फ्यूल में वो कहाँ जाएगा और कितने वेलोसिटी में कहाँ घुस जाएगा। मजे लेंगे प्रभु हम भी, हमारे पढ़ाई लिखाई का। प्रभु जी आपका प्रभु वापिस नाम बोला, मैं भूल जाता हूँ, मैं क्या रूप में लिख के रखता हूँ। यस प्रभु जी, श्रीनाथ जी को वो जो जी साहब, हाँ प्रभु आपका नाम। श्यामला दास। हाँ मैं भी लिखता हूँ हर बार भूल जाता हूँ। यस प्रभु पूछो, श्यामला प्रभु प्लीज, क्वेश्चन आपको है तो पूछो। प्रभु जी, भगवान वो जो अल्टर पर जो भगवान है उनका प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, और जो दूसरा विग्रह है जिसका प्राण प्रतिष्ठान नहीं हुआ है उस अल्टर पर रखा जा सकता है कि नहीं? भगवान दो प्रकार से आते हैं, एक है प्राण प्रतिष्ठा में हमेशा वहां रहते हैं, और एक है वेलकम डिटीज होते हैं। वेलकम डिटीज यानी उनको हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते पर हमारे घर में वेलकम करते हैं। तो वेलकम डिटीज जो है वो घर में होने चाहिए, और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठान वाला है, लेकिन कुछ और ऐसे भी डिटीज है जो किसी के घर में था, वो घर में नहीं रखना चाहते हैं तो मंदिर में दे गए। तो अगर वो घर में था तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ करवाया होगा ना, प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा किया होगा, ब्राह्मणों से करवाया होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं उसको अल्टर पर नहीं रखे, दूसरा एक टेबल है उसके ऊपर वो सब विग्रह रखा हूँ। आइडियली देखिए आपको लेना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, आप लेके उसको मंदिर के प्रांगण में ना रखें, क्योंकि क्या होता है कि कौन से घर से डीटीज हो कितने पावरफुल है आप नहीं जानते, तो कई बार वो आपके भगवान का भोग खा जाएंगे। हाँ, जब विजयनगर से वो आए थे गोपाल जी, साक्षी गोपाल जी को जगन्नाथपुरी लाया गया, पुरुषोत्तम देव ने लाया था, तो उनको जगन्नाथ मंदिर में रख दिया। तो जगन्नाथ जी जाके सब पुजारी को बहुत मारे रात में, बोलते निकालो गोपाल को यहाँ से। बोले क्या हो गया भगवान? तो बोलते अरे वो हमारा सबका भोग खा जाता है। तो सुभद्रा बोलते सब भूखे थे, मैं तो ऐसे ही भूखा था, क्या चल रहा है तुम्हारा, निकालो उसको यहाँ से, चलो भगाओ। तो फिर गोपाल जी को 15 किलोमीटर आगे साक्षी गोपाल एरिया है, वहां किया गया अलग अलग पंपों के साथ। ओके, गिरीश जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आपने बोला कि असुर जो तमोगुनी है स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो स्वर्ग में असुर लोग आक्रमण कर देते हैं। अभी आप अर्जुन भी असुर मारने के लिए स्वर्ग गया था। देखिए तो सुर असुर भगवान 16वें अध्याय में जब पढ़ाते हैं सुर और असुर, तो सुर और असुर जो है वो दांत कान से नहीं होते, वो तो बाह्य है। सुर असुर जो है विचारधारा से होता है। म्यूट कर दीजिए, क्या नाम, श्यामला प्रभु जी आप म्यूट कर दीजिए। तो सुर और असुर जो है विचारधारा से होता है व्यक्ति। अगर आपका विचार है भोग प्रवृत्ति है तो उसको असुर कहते हैं, और कोऑपरेटिव है तो उसको सुर कहते हैं, या देवताओं के सिस्टम में जो है। तो ये जो राक्षस गण होते हैं ना, तो राक्षस लोग भी देवता लोगों के नीचे हैं, तो उन लोग भी तैयारी में रहते कि हमको हथियाना है स्वर्ग, तो वो लोग भी ट्राई करते रहते। तो जो ही देवता अपने गुरु का अनादर करते तो उस समय में वो जाके अटैक करते हैं। वो उधर के असुर हैं, और हमारे यहाँ जो असुर है वो हमारे लेवल के हैं, मनुष्य योनि के असुर। विचारधारा सुर असुर होता है। राजवंती जी, मतलब स्वर्ग में भी असुर होते हैं? हाँ प्रभु जी, स्वर्ग में भी असुर होते हैं मतलब? हाँ, राक्षस होते हैं ना। अच्छा। स्वर्ग का अलग एरिया है, राक्षस का एरिया है, बेल्ट है, उसके ऊपर रहते हैं। ओके, मुझे लगता है 9:35 हो गया है, और मुझे क्षमा करें, ये मैंने आप सबको समय नहीं दे पाया। कल हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। एक
आपका लेक्चर सुनना है तो थोड़ा हर समय आपका लिंक वगैरह आने के लिए आपका व्हाट्सएप नंबर वगैरह कुछ धीरे 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 बोलिए, आवाज खरखरा रहा है, 2-3 शब्द बोलिए। ओके प्रभु जी, आपका व्हाट्सएप नंबर वगैरह चाहिए था आपका हर बार। नंबर ले लीजिए 8808 8808 423 423 269। 269। ये इसमें आपका रोज का लेक्चर आ जाएगा प्रभु जी हाँ, व्हाट्सएप पे? लिंक आएगा। लिंक आएगा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गुरु जी, हरे कृष्णा। ज्यादा टाइम हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।